टूना बहुत गरीब चिड़ा था। उसकी 5 बेटियां थी। टूना की पत्नी टूनी घर में पापड़ बनाने का काम करती थी और टूना उन पापड़ों को जंगलों में बेचा करता था। एक दिन टूनी टूना से बोलती है, सुनो जी, हमारे 5 बच्चे हैं। पापड़ बेचने से घर नहीं चल पाता। जितना कमाते हैं रोज घर में खर्च हो जाते हैं। इस तरह तो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं पाएंगे। आप कुछ और काम क्यों नहीं ढूंढते जिससे मेहनत कम और आमदनी ज्यादा हो? टूनी, पूरे दिन जंगलों के गलियों में घूमता हूँ, तब जाकर 100-200 रुपए कमाता हूँ। अब तुम ही बताओ और क्या करूँ? एक दिन टूनी पापड़ बना रही थी। छोटी बेटी कुकू ने छोटा सा पापड़ बनाने की जिद करी। उसकी जिद पर टूनी ने बिल्कुल छोटे छोटे पापड़ बेल दिए। फिर कुकू ने उन्हें तलने के लिए कहा। तभी टूनी ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, कीकू बेटी, मैं पापड़ बना रही हूँ, तो इसे तलकर कुकू को दे दे। कीकू ने जब वो पापड़ तले तो वो पानी पूरी की तरह फूल गए। कुकू खुशी से उछलते हुए आई और बोली, मम्मी देखो पानी पूरी, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे पानी पूरी खानी है। टूनी ने उसका मन रखने के लिए घर के कुछ मसाले उसे पानी में मिलाकर दे दी, जिससे कुकू खुश हो गई और पानी पूरी खाने लगी। तभी टूनी उसे देखकर सोचने लगी, क्यों ना मैं घर में पानी पूरी बनाऊं और ये बाजार जाकर ठेला लगा ले। इससे इन्हें जंगल में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और आजकल तो वैसे भी चाट पकौड़ियों पे ही भीड़ रहती है और पानी पूरी तो सबकी पसंद होती है, पर कुछ दिन पहले ये सब सीखना पड़ेगा। टूनी ने ये बात टूना से कही। टूना को ये काम भी सही लगा। उन्होंने कई तरह से पानी बनाना सीखे और पानी पूरी बनाना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं था। टूना ने पहले दिन पानी पूरी का ठेला लगाया तो उसकी बहुत बिक्री हुई। टूनी देखो, आज हमारी 800 रुपए की बिक्री हुई है। पानी पूरी खत्म हो गए, नहीं तो और ज्यादा बिक्री होती। एक काम करते हैं, कल और ज्यादा पानी पूरी बनाएंगे। कीकू भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देगी। मैं और कीकू मिलकर कल और ज्यादा पानी पूरी बनाएंगे। इस तरह टूना की खूब आमदनी होने लगी। टूना का एक बहुत अच्छा दोस्त था कालू कौवा। वो अक्सर टूना के पास आकर बैठ जाता था। टूना के हाथ में पैसे आते देख उसे भी लालच आने लगा और वह टूना से कहता है, अरे वाह टूना, तेरे तो दिन बदल गए। तेरा तो पानी पूरी का ठेला तो पैसे छाप रहे हैं। हाँ कालू कौवा, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। सब मेरे पानी पूरी का तारीफ करते हैं। सब मेरे पानी पूरी खाने दूर दूर से आने लगे हैं। भाई, पैसे की किल्लत से मेरे घर में रोज लड़ाई होती रहती है। क्या ये काम तो मुझे भी बता सकता है? टूना बहुत सीधा साधा था। उसने अपने दोस्त को परेशान देखकर उसे पानी पूरी बनाने के सारे तरीके बता देता है। फिर 2-4 दिन बाद कालू कौवा भी टूना के ठेले के कुछ ही दूरी पर अपना ठेला लगा लेता है। कितने बुद्धू हो आप ये नहीं समझ सके वो कालू कौवा आपकी रोजी रोटी छीन लेगा। मुझे लगा कि वो परेशान है, मैं मदद कर दूं तो उसका काम भी बन जाएगा, पर मुझे क्या पता था वो मेरे पास ही ठेला लगा लेगा। आप उसको मना करो, नहीं तो मैं उसे कहती हूँ। नहीं, मैं बात कर लूंगा उससे। देख कालू, तेरा यहाँ पानी पूरी बेचने से मेरे काम पर फर्क पड़ रहा है। तू कहीं और ठेला लगा ले। ये क्या बात कर रहा है भाई? ये बाजार किसी एक का नहीं है। यहाँ कोई भी ठेला लगा सकता है। टूना की बिक्री अब भी बहुत अच्छी हो रही थी, इसीलिए टूना को कालू के वहाँ रहने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप अपना काम करने लगा। अरे वाह भाई, पानी पूरी तो बस टूना की ही बनी अच्छी लगती है। इसके जैसा स्वाद कहीं नहीं। एक वो कालू कौवा है, पता नहीं कितनी बकवास पानी पूरी बनाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ शादी है, क्या तुम वहाँ काम करोगे? क्यों नहीं भाई, मैं जरूर करूँगा। मुझे काम की जरूरत भी है।
उसके बाद सगाई, शादी, जन्मदिन और दूसरे समारोह के ऑर्डर भी आने लगे। कालू कौवा को दिन ब दिन उससे जलन होने लगी। वो अपने पास आए हुए ग्राहकों को टूना की पानी पूरी की खराबियां बताता, लेकिन फिर भी ग्राहक टूना के पास ही जाते थे। कालू कौवे ने सोचा क्यों न कुछ ऐसा करूं जिससे इसका पानी पूरी खराब हो जाए और इसकी बिक्री बंद हो जाए। उसके लालच ने उसे दोस्त से दुश्मन बना दिया था। उसने टूना के थोड़ी देर के लिए ठेला छोड़ते ही टूना के पानी में पेट खराब होने की दवाई मिला दी। सब लोग बड़े शौक से पानी पूरी खा रहे थे और टूना को कुछ कह रहे थे। मन तो कर रहा है खाते ही रहूं, अब तो ऐसी आदत हो गई है, पानी पूरी ना खाऊं तो ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं। अगले दिन जितने भी पक्षी ने पानी पूरी खाए वो सभी उल्टी, पेट दर्द से परेशान हो गए। वो सब कालू से पता पूछते हुए टूना के घर आ गए। अरे ओ टूना, टूना बाहर आ, हमें ये बताओ कि कल पानी में ऐसा क्या मिलाया था जो सबको उल्टी दस्त हो गया। भाई आप सब कितने समय से पानी पूरी खा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है क्या? हो सकता है मैंने कुछ मसाला एक्सपायरी डेट का डाल दिया हो, आगे से बहुत ध्यान रखूंगा, माफी चाहता हूँ। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो टूना, तुम अच्छे चिड़ा हो, कभी कुछ मिलावट नहीं करोगे, शायद मसाले में ही गड़बड़ होगी। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। सुनो जी, मैंने सारे मसाले देख लिए हैं, किसी भी मसाले का डेट एक्सपायर नहीं है, ये सब कैसे हो गया? हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, वो लोग भी तो झूठ थोड़ी ना कह रहे होंगे, उनकी शक्ल बता रही थी, उनकी तबीयत खराब हुई है। कहीं कालू कौवे ने तो कुछ किया तो नहीं? आप ठेला छोड़कर कहीं गए तो नहीं थे? हाँ याद आया, मैं कुछ देर के लिए बर्फ लेने चला गया था। अगले दिन भी कालू कौवे ने चालाकी से उसके पानी में दवाई मिला दी। उस दिन भी पानी पूरी खाने वालों को उल्टी और दस्त हो गया। सुनो जी, कल भी कुछ समय के लिए आप ठेले से हट जाना, कल पता करते हैं ये सब किसने किया है। टूनी थाने चली जाती है और पुलिस को सारी बातें बताती है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए, मिलावट करने वालों को पकड़ने में मेरी मदद करो। ठीक है चलो, मैं चलता हूँ। पुलिस और टूनी एक दुकान के पीछे छिपकर देखने लगे। कालू, मैं जरा बर्फ लेने जा रहा हूँ, जरा इधर भी देख लेना। हाँ हाँ जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। कालू हंस रहा था, उसे इसी मौके का इंतजार था। टूना के जाते ही उसने दवाई निकाली और पानी पूरी के पानी में दवाई मिला दी और हंसते हुए बोला, अब देखना टूना, तेरा काम चौपट, और अब तेरे हिस्से की बिक्री भी मैं करने लगूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा और देखा कि इंस्पेक्टर और टूनी पीछे खड़े थे, उन्हें देखते ही कालू डर गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कालू कौवे, वो सब तो इन्होंने अपनी आंखों से ही देख लिया है, अब जेल जाने की तैयारी करो। तभी वहाँ टूना भी आ जाता है। नहीं टूनी, टूना मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे लगा उसका काम बंद करके मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। जानते हो कालू, तुम्हारी इस लालच की वजह से उन पक्षियों की जान भी जा सकती थी। रिपोर्ट टूनी ने की है, अब वो जैसे चाहेगी वैसे ही होगा। कालू के आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, वो टूना से माफी मांगने लगा। बस एक मौका दे दो टूना, मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, अगर मैं जेल चला गया तो मेरे बेबी बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। कालू, मेरी एक बात याद रखना, मेहनत करके ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन लालच हमेशा जुर्म के रास्ते पर ले जाता है। जा कहीं और जाकर मेहनत और ईमानदारी से काम कर।
कालू को पछतावा था। वो वहाँ से ठेले लेकर चला गया और टूना चिड़ियों की मनपसंद पानी पूरी बेचने लगा।